नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था वर वरीक्षा फलदान की विधि। इस वीडियो में हम सीखेंगे तिलक कैसे कराते हैं। देखिए, तिलक फलदान भी इसको कहा जाता है या सिर्फ तिलक संस्कार भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक थोड़ा सा विवाह क्रम में सबसे भव्य और दिखावा वाला कार्यक्रम होता है। इसमें जाकर के वर का वरण किया जाता है। ठीक, इसको थोड़ा सा बृहद रूप से कराया जाता है। कोई भी पंडित जी अगर आप हैं कराने जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है और यहाँ पे मंच थोड़ा बड़ा होता है। बहुत सारे लोग आकर बैठे होते हैं, आपको और आपके मंत्रों को देख रहे होते हैं। चारों तरफ व्यवस्थाएं होती है, बहुत सारी सामग्री आई होती है देने के लिए। तो तिलक का जो विधि होता है वो थोड़ा सा बृहद होता है। आपने कहीं ना कहीं शादी विवाह में देखा ही होगा कि तिलक कैसे कराया जाता है, या फिर आपने कभी ना कभी कराया ही होगा। तो आपको सिस्टम मालूम है कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती है। अब मैं मंच पर क्या क्या होता है ये बताऊंगा, और मंत्र क्या बोला जाता है, विधि क्या होती है, संकल्प क्या होता है, इसमें पूरा आसान तरीके से बताया जाएगा। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 35 रुपया शुल्क है इस पीडीएफ का। ठीक है, अब तिलक संस्कार में क्या करते हैं। सबसे पहले आसन लगा होता है दोनों तरफों से। दोनों तरफ आसन के बीच में एक कलश होता है। बहुत जगहों पर षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका और नवग्रह की वेदियाँ होती है। कुछ जगहों पर नहीं होता है। हमारे तरफ बहुत कम जगहों पर होता है वेदी। सिर्फ कलश और गणेश जी का पूजन यहाँ पे कराया जाता है। ठीक, गणेश जी को स्थापित कर लेना है, कलश को व्यवस्थित कर लेना है। उसके पश्चात सभी सामग्रियों को, जो पूजन की सामग्री है, फूल, चंदन, अक्षत, दुर्वा, अबीर, हल्दी इत्यादि, जो कुछ भी पूजन की सामग्री है, फल प्रसाद इत्यादि, सभी को व्यवस्थित कर लेना है। एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है। वर बैठेंगे पूरब की तरफ मुख करके। देखिए, वर जो बैठेंगे उनका मुख होगा पूरब की तरफ, और जो तिलक चढ़ाने वाले होंगे, विशेष करके तिलक चढ़ाते हैं कन्या के भाई। जी हाँ दोस्तों, कन्या के भाई को ही तिलक चढ़ाने का हक है। ठीक है, कन्या के भाई ही चढ़ाते हैं तिलक। तो वो कन्या के भाई वहाँ वर के सम्मुख यानी कि सामने बैठ जाएंगे। ये विधि होती है। सामने सामने बैठ गए। अब पंडित जी लोग देखिए, दोनों तरफ के पंडित जी वहाँ उपलब्ध होते हैं। तो आपको हिचकिचाना नहीं है, आप निडरता से पूजन कराइएगा। कैसे कराना है ये वीडियो को आप देख लीजिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब बैठ जाएंगे उसके बाद शुरुआती जो पूजन का क्रम होता है, जो मैंने इस वीडियो में बताया है, इसी प्रकार से आप कहीं भी पूजन का क्रम कराइए, आपको कोई नहीं टोकेगा। ठीक, सबसे पहले आचमन करना है, पवित्री धारण करना है। देखिए, आचमन का यहाँ पे मंत्र दिया है। वर और इधर जो बालक बैठे हुए हैं तिलक चढ़ाने के लिए, दोनों से आचमन कराइए। 3-3 बार जल पिला देना है। आचमन के पश्चात शरीर पर जल छोड़ना है। शरीर पर जल छोड़ने के बाद यहाँ पे 2-4 चीज़ छूटी हुई है। आसन शुद्धि करा दीजिए। जो मेरा पूजा पाठ शुरुआत का वीडियो है उसको जाकर देखिए। उसी प्रकार से शुरुआती क्रम करा देंगे। आसन शुद्धि, दिशा शुद्धि करा देंगे, दीप का पूजन करा देंगे। उसके पश्चात स्वस्ति वाचन बोला जाता है। स्वस्ति वाचन में कैसे करते हैं, देखिए, हमारे तरफ क्या होता है कि दोनों पक्ष के जितने भी लोग आए हुए होते हैं, ज़्यादातर लोगों को हजाम या नापित जिसे कहते हैं, उनके द्वारा अक्षत सभी को वितरण किया जाता है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा अक्षत ले लीजिए। वर और जो तिलक चढ़ाने वाले उनके भाई हैं कन्या के, उन दोनों के हाथ में फूल और अक्षत दे दिया जाएगा। और कहिए, हाथ जोड़िए अपने अपने माता पिता को, गुरु गोविंद को, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रीय देवी देवतागण सहित, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी नारायण भगवान, शंकर भगवान सहित समस्त देवी देवतागण को नमस्कार करते हुए मंगल पाठ का श्रवण कीजिए। स्वस्ति वाचन आपको यहाँ पे बोल देना है। स्वस्ति वाचन भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। स्वस्ति वाचन बोलने के पश्चात सभी लोगों से अक्षत को वसूल कर लेना है। अक्षत लेने के पश्चात आपको फूल में अक्षत में मिला देना है। वर जो होंगे वो गणेश जी के पास फूल और अक्षत चढ़ा देंगे, और वर के जो सामने बैठे हुए हैं तिलक चढ़ाने वाले, उनका भी फूल में अक्षत में मिला दिया जाएगा। इतना करने के पश्चात अब होता है संकल्प। संकल्प क्या होगा इसको आप विशेष करके ध्यानपूर्वक देखिए। संकल्प को मैं पूरा बोलूँगा। संकल्प में पान का पत्ता, कसैली, फूल, अक्षत, चंदन, दुर्वा, दक्षिणा और जल। दक्षिणा आप अपने हिसाब से रखवा लेंगे, 101, 501, जितना दक्षिणा रखवाना है आप रखवा सकते हैं। और पहले वर का संकल्प दे देंगे उनके हाथ में सभी सामग्रियों को रखते हुए। फिर उनके सामने जो बैठे हुए हैं तिलक चढ़ाने वाले, उनके हाथ में भी संकल्प दे देना है। उसी प्रकार से दोनों आदमी के हाथ में दक्षिणा रख लेना है। और बोलना क्या है, दोनों आदमी को कहिए, बोलिए। दोनों आदमी को बोलना है कि आप दोनों आदमी बोलेंगे। देखिए, कहीं कहीं होता है कि
वर के तरफ के पंडित जी होते हैं वो वर का संकल्प कराएंगे, कन्या पक्ष के जो पंडित जी होते हैं वो कन्या के तरफ के जो भाई उनके बैठे होते हैं उनका संकल्प वो कराते हैं। तो आप देख लीजिए, अपना सामंजस्य बैठा करके आप कराइए। सामने वाले पंडित जी से सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको बोलना क्या है, दोनों आदमी बोलेंगे ओम हरि ओम विष्णुर्विष्णुः अद्य ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय अद्य हरि ओम ब्राह्मणोहिनी द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, यहाँ मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मा वैवर्तके देशे बौद्धावतारे स्त्री पुण्यक क्षेत्रे शुभ संवत्सरे। देखिए यहाँ पे जो भी संवत्सर है चल रहा है उसका नाम जोड़ लेना है। मासा नाम मासोत्तमे मासे, जो भी महीने में आप शादी करा रहे हैं हिंदी मास को यहाँ उच्चारित कर लेना है। मासे शुभे अमुक पक्ष, जो भी पक्ष चल रहा हो शुक्ल कृष्ण पक्ष जो कुछ भी है यहाँ ऐड कर लेंगे। अमुक तिथौ, जो भी तिथि है रख लेंगे। अमुक वासरे, जो भी दिन है सोमवार मंगलवार इत्यादि। उसके बाद अमुक राशि स्थितेषु ग्रहेषु, जो भी सूर्य चंद्रमा और गुरु जिस राशि में है उसको यहाँ उच्चारित कर लेना है। उसके बाद आपको बोलना है एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य समय श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः। अब यहाँ पे आपको बोलना है कि कन्या पक्ष वाले जो बैठे हुए हैं तिलक चढ़ाने के लिए कन्या के भाई, उनको कहिए कि आप थोड़ा सा चुप हो जाइए, आप थोड़ा शांत रहेंगे, सिर्फ वर बोलेंगे। क्या बोलना है, अमुक गोत्रोत्पन्न, अपना गोत्र रख लीजिए वर। अमुक नाम स्वकीय, माने अपना नाम रख लेना है यहाँ पे। स्वकीय विवाहांग भूत वर वृत्ति कर्मणि शुभता सिद्ध्यर्थम गौरी गणपति कलश ग्रहाणाम स्थापनम पूजनम च अहं करिष्ये। देखिए इतना आपको बोल देना है, वर का ये संकल्प हो गया। उसके पश्चात देखिए यहाँ से जो आप यहाँ से बोले हैं ना उनको बोलने के लिए गोत्रः, अब डायरेक्ट कहिएगा कि कन्या का भाई, आपको बोलना है गोत्रोत्पन्न, जो भी गोत्र है आपका अपना रख लेंगे। अमुक नामाहम, जो भी नाम है अपना रख लीजिए। अब बोलिए स्वकीय या स्वभगिन्याः, अपने बहन का नाम रख लीजिए। अमुक नामन्या, उनका नाम रख लेना है। विवाहांग भूत वर वर्ण कर्मणि शुभता सिद्ध्यर्थम गणपत्यादि देवानाम पूजनम अहं करिष्ये। इतना संकल्प कन्या का भ्राता बोल देगा, ठीक है। इसके पश्चात जब आप आगे बढ़ेंगे, देखिए आप शुरुआती जो क्रम करा रहे हैं ऐसे ही संकल्प कराइए जो पुस्तक में दिया हुआ है। थोड़ा सा और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, बहुत जगहों पर घूम लेंगे, चारों तरफ देख लेंगे कौन पंडित जी कैसे करा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप संकल्प को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अभी कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि संकल्प गलत हो जाएगा। जितना इस पुस्तक में दिया हुआ है उतना ही आपको संकल्प बोलना है। संकल्प बोलने के पश्चात दोनों आदमी के संकल्प को गणेश जी के सामने चढ़वा दीजिए, नमस्कार कर लेना है। जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवंत दुसप्तशतैवैति, यह जो मंत्र है मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है मेरा, उसमें जाकर के आप देखिए, इसको बोल देना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, गौरी गणेश का पूजन कराना है। गौरी गणेश का पूजन मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर आप देखिए, गौरी गणेश का पूजन कराइए। उसी प्रकार से फिर कलश का पूजन कराइए। गौरी गणेश और कलश का पूजन होने के पश्चात आप देखिए यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो नवग्रह षोडश मातृका पूजन, अगर नवग्रह इत्यादि की वेदी बनी हुई है तो आप इस क्रम से जो इस पुस्तक में दिया हुआ है नवग्रह षोडश मातृका का पूजन करा सकते हैं। अथवा सिर्फ ध्यान करके आप सिर्फ ध्यान करके ही कलश के ऊपर चढ़ा देंगे। षोडश मातृका सप्तऋत मातृका नवग्रह का ध्यान करते हुए कलश के ऊपर चढ़ा देंगे। कैसे बोलना है आपको, ये मंत्र है ना, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातर धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका हेता वृद्धौ पूज्याश्च षोडशा, ये षोडश मातृका का ध्यान मंत्र है। इसके बाद श्री लक्ष्मीर्घृतिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः, ये सप्तघृत मातृका का ध्यान मंत्र है। और सूर्यादि नवग्रह का क्या है, ब्रह्मा मुरारी स्त्रीपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आपको बोलना कैसा है, षोडश मातृकेभ्यो नमः या फिर षोडश मातृकाभ्यो नमः सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः ध्यानम समर्पयामि
कलशे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, कलश के ऊपर ही चढ़ा देना है। इतना आप बोल सकते हैं। अगर अलग अलग मंडल बना हुआ है तो आप अलग अलग पूजन कराइए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। षोडश मातृका का वीडियो, सप्तऋत मातृका का वीडियो, नवग्रह का वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ठीक, इतना कराने के पश्चात अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखिए, अब ब्राह्मण वर्ण यहाँ पे होता है। बहुत जगहों पर वर्ण कराया जाता है, जहाँ 5-10 पंडित बैठे हुए हैं, बहुत भव्य आयोजन है, वहाँ आप यहाँ ब्राह्मण वर्ण करा सकते हैं, अथवा इसको छोड़ भी सकते हैं। करा दीजिएगा, अच्छा है। नहीं कराएंगे, डायरेक्ट अंत में दक्षिणा लीजिएगा, कोई प्रभाव नहीं है। 1-1.5 घंटे का पूजन ही होता है, उसमें कितना वर्ण कराएंगे आप, तो आप करा सकते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ वैसे। यहाँ पे दिया हुआ है, ब्राह्मण के माथे में वर एवं कन्या भ्राता निम्न मंत्र से तिलक लगाएं। ब्राह्मण को तिलक लगाना है, यह मंत्र बोलेंगे, गंधद्वारां दुराधर्षां नित्य पुष्टांकरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्, श्री सूक्त का मंत्र है। उसके पश्चात कुश अक्षत जल द्रव्य लेकर संकल्प करें। अक्षत जल द्रव्य इत्यादि लेकर के वर्ण का संकल्प आप करा लेंगे। दोनों आदमी से बोलेंगे, ओ मध्य अमुक गोत्रः अमुक नामाहम अस्मिन वर वृत्ति कर्मणि शुभता सिद्ध्यर्थम। देखिए, अगर वर बोलेंगे तो वर वृत्ति कर्मणि बोलेंगे, अगर कन्या का भाई बोलेगा तो यहाँ बोलेगा वर वर्ण कर्मणि। समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा का अंतर हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आप लिख लीजिए किसी कॉपी पेन से अपने कॉपी पर, वर वृत्ति कर्मणि वो बोलेंगे तो वर वर्ण कर्मणि शुभता सिद्ध्यर्थम अमुक गोत्रम अमुक शर्माणम, यानी गोत्रम माने पंडित जी का यहाँ गोत्र रखना है, अमुक शर्माणम यानी पंडित जी का नाम रख लेना है, अपना नाम उच्चारित करवा लेना है यहाँ पे, शर्माहम त्वामहम प्रीणे, इतना बोल देंगे। ब्राह्मण वर्ण लेकर बोलेंगे व्रतोस्मि। कहीं कहीं वस्त्र भी आता है तो वस्त्र के साथ आप संकल्प करा देंगे। ये वर्ण का ये संकल्प हो गया। वर्ण के पश्चात होगा वर पूजन। जी हाँ मित्रों, अब यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। वर पूजन कैसे कराएंगे, तिलक का यही मेन अंग होता है। तिलक चढ़ाने वाला व्यक्ति निम्न मंत्र से वर की पूजा करे। वर के दोनों पैर 3 बार धोकर अपने माथे में लगाएं। वर के पैर को किसी थाली में या किसी पात्र में रख करके धुलवा सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे होता है कि थोड़ा सा जल लेकर के उनके अंगूठा, दोनों अंगूठा को पोंछ दिया जाता है शॉर्टकट विधि के लिए। नहीं तो अगर बृहद विधि है तो आप एक थाली मंगाइए, उसमें वर के दोनों पैरों को धुलवाना है। पहले दाहिना पैर फिर बायां पैर, या दोनों पैरों को एक ही साथ थाली में रख करके 3 बार जल गिरा करके धोना है और यह मंत्र बोलना है। यह मंत्र आप याद कर ही लीजिएगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, यह मंत्र आप इसलिए याद कर लीजिएगा क्योंकि विवाह में सबसे ज़्यादा उपयोग यही मंत्र होता है। ठीक, धीरे से मैं बोल रहा हूँ। ओम विराजो दोहो शिविराजो दोहमशीयमयी पाद्यायै विराजो दोहः, इतना बोल करके 3 बार जल छुड़वाएंगे वर के पैर पर। उसके बाद पैर को पोंछ देना है। उसके पश्चात वर के माथे में चंदन लगाते हुए यह मंत्र बोलेंगे, कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इस मंत्र से तिलक लगा देना है। इसके बाद यह मंत्र से आप पुष्प की माला पहना सकते हैं। ठीक, ओम यद्यशोप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथा तेन संग्रन्थिताः सुमनस आबध्नामि यशोमयी। ठीक, इस मंत्र से माला पहना सकते हैं। उसके पश्चात माला पहनाने के पश्चात अब देखिए तिलक सामग्री का संकल्प। हाथ में कुशा अक्षत जल लेकर के तिलक की सामग्री को छुए और ब्राह्मण संकल्प करे। यहाँ आपको ध्यान देना है तिलक की सामग्री में क्या होता है। इस संकल्प को करने से पहले आपको अंजुलि प्रदान कर देना है। वर को 5 बार अंजुलि प्रदान किया जाता है। आप अंजुलि ऐसे कहेंगे, वर हाथ कोई की अंजुलि इस प्रकार से बना लेंगे, स्क्रीन पर जो आ रहा है ऐसे अंजुलि बना करके उसके ऊपर 5 बार चावल, जो रंगा हुआ चावल होता है, कन्या का जो भाई बैठा हुआ है तिलक चढ़ाने, वो 5 बार अंजुलि को कलश में स्पर्श करा करके वर के हाथ में प्रदान करेगा। अंजुलि प्रदान करने के पश्चात
अब आपको यहाँ पे संकल्प करना है। संकल्प में क्या करना है, पान का पत्ता ले लेंगे, कुछ दक्षिणा उसमें रख लेंगे। जो भी यहाँ पे बता दिया जाता है जो कुछ भी वर को देना है आपको, आप यहाँ प्रदान कर सकते हैं। तो वो गड्डी रखे रहते हैं, 500 1000 जो भी देना हो, 10,000 20,000 वो अपना रख लेते हैं हाथ में देने के लिए गर्भ के साथ। पंडित जी को दक्षिणा देना होगा तो वो थोड़ा सा रखेंगे, लेकिन अगर यजमान वर को देना है तो वो गर्भ के साथ रखेंगे, वो रख लेंगे। उसके पश्चात उसमें जो भी सामग्री होती है, नारियल एक रख सकते हैं आप, या फिर कोई भी एक बर्तन रख सकते हैं, कटोरा रख सकते हैं, जो फुलहा कटोरा होता है, उसी के ऊपर सभी सामग्रियों को रख करके चावल इत्यादि आप डायरेक्ट संकल्प करेंगे। क्या संकल्प बोलना है, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। ये संकल्प कौन करेगा, कन्या का भाई जो तिलक चढ़ाने बैठा है। ठीक, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु अद्या पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तीथौ गोत्र। अपना गोत्र रखेंगे कन्या का भाई। अमुक नाम, हम अपना नाम रख लेंगे। स्वकीय स्वभगिन्या, लड़की का नाम कन्याया, कन्याया को बोलेंगे। अगर पिता बैठे हैं तब, भाई बैठा है तो स्वभगिन्या बोलेगा। ठीक है, हाई नहीं बोलना है, ये वाला नहीं बोलना है। ठीक है, अमुक अमुकी नाम्न्या, जो भी लड़की का नाम है यहाँ रखवा लेंगे। विवाहांग भूत वर वरण कर्मणि अमुक गोत्रम अमुक नामकम वरम, यहाँ वर का गोत्र रख लेना है, वर का नाम रख लेना है। नामकम वरम सुपूजित में भी कुंकुमाक्त तंडुल पूरित पात्र श्रीखंड चंदन नारिकेलम पुग्गीफल हरिद्र दुर्वा वस्त्रादि भी यथाशक्ति द्रव्यश्च त्वामहम वृणे। इतना बोलकर के जो भी हाथ में सामग्री रखे हुए हैं, ठीक है, वस्त्र भी यहाँ पे रखा जाता है, नारियल भी रखा जाता है, आपके पास जो जो कुछ वहाँ पे उपलब्ध है आप हाथ में रखवा करके वर के हाथ में प्रदान कर देंगे। ठीक, इतना संकल्प बोलने के पश्चात उसके बाद बोलना है, संकल्प होने के पश्चात यह कहकर कुश अक्षत तथा तिलक सामग्री वर के हाथ में दे दे। वर सामग्री को लेकर के यह कहे। सामग्री देने के पश्चात एक और विधि है। इसके पश्चात जब सामग्री दे दें, उसके पश्चात आप कहिए जो भी स्वर्ण इत्यादि रखे हैं, सोना इत्यादि जो कुछ भी आपको पहनाना है, सिकड़ी पहनाना है, अंगूठी पहनाना है, बहुत जगहों पर लोग रखता है, पंडित जी अंगूठी कब पहनाना है बता दीजिएगा। तो वहीं उसी टाइम संकल्प देने के पश्चात आप अंगूठी पहनवा सकते हैं। स्वर्ण का जो सिकड़ी होता है, सिकड़ी भी आप पहनवा सकते हैं। जो कुछ भी आया है आप पूछ लीजिएगा एक बार इशारे से, और ये आप जो कन्या पक्ष के पंडित जी हैं उनसे ही बात कर लेंगे, जो आप लेकर के पहनवा दीजिए। ठीक, वहाँ पे पहनवा देना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, कन्या का भाई थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल लेगा और उस कलश में स्पर्श करा करके, वर के हाथ में स्पर्श करा करके भावना यही करना है कि जो भी मैं तिलक की सामग्री लेकर आया हूँ, मोटरसाइकिल हो, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो कुछ भी सामग्री आया है, दौरा हो, बर्तन हो, जो कुछ भी आया है, ये सब मैं वर को प्रदान कर रहा हूँ। खड़े होकर के सभी सामग्रियों पर अक्षत को छिड़क देना है। ठीक, इतना कराने के पश्चात अब वहाँ पे बैठ जाएंगे। अब क्या बोलेंगे, वर बोलेंगे ओम वृतोस्मि। इतना भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। द्यौस्त्वा ददातु पृथ्वी त्वा प्रतिगृह्णान्तु, इतना भी बोल सकते हैं। बोलने के पश्चात अब क्या करना है, कन्या भ्राता ओम वर दोनों एक दूसरे को पान खिलाएं और गले मिले। एक खिला भी सकते हैं, नहीं भी खिला सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। वर के पुरोहित लग्न पत्री गणेश जी को स्पर्श करा करके पढ़कर सुनावे, पुरोहित को दान दक्षिणा दे और नाई को न्यौछावर दे। यहाँ पे आपको क्या करना है, जब वो ले लिया जाए हाथ में, उसके पश्चात अगर लग्न पत्री है, हमारे तरफ होता है धान बांटा जाता है, जो धान आता है दोनों तरफ का धान होता है, मिला करके यहाँ पे पंडित जी विस्तृत करते हैं, यानी दोनों आदमी को वितरण करते हैं, जिसको धनबट्टी हमारे तरफ कहा जाता है। आपके तरफ जो भी कहा जाता हो यहाँ पे विधि करा देंगे। अगर लग्न पत्री पढ़ा जाता हो तो यहाँ लग्न पत्री भी पढ़कर सुना देंगे। लग्न पत्री में क्या होता है, शादी की जो डेट होता है उसी को उसमें बताया गया है, होता है श्लोक इत्यादि के साथ। वही लग्न पत्री पंडित जी लोग खोल करके वर पक्ष वाले वर का लग्न पत्री पढ़ते हैं और कन्या पक्ष वाले कन्या का, दोनों पढ़ करके वहाँ सुना देंगे। और धान बट्टी इत्यादि करने के पश्चात तब दक्षिणा ले लेंगे पंडित जी लोग, भाई हम लोग को दक्षिणा प्रदान कर दीजिए। यहाँ भूयसी दक्षिणा इत्यादि भी होता है, दक्षिणा इत्यादि भी ले लेंगे। दक्षिणा का संकल्प इसमें नहीं दिया हुआ है, आप अपने से भी करा सकते हैं। दक्षिणा का संकल्प मेरे चैनल पर उपलब्ध है, इस प्रकार से मैं बोल दे रहा हूँ। दक्षिणा का संकल्प कराएंगे, कैसे करेंगे, ओम अद्या पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले गोत्रः, दोनों आदमी का गोत्र रखना है, अपना अपना नाम रख लेंगे दोनों आदमी। संकल्प बोलना है इस प्रकार से, अस्मिन, लड़का बोलेंगे अस्मिन वर वृत्ति कर्मणि शुभता सिद्ध्यर्थम संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम मनसोदिष्टान्त दक्षिणाम स्वकीय ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम संप्रददे। ठीक है, उसी समय दे रहे हैं तो तुभ्यम हम संप्रददे, अगर बाद में देंगे तो दातुम हम उत्सृजे।
अगर ये दे रहे हैं कन्या पक्ष के जो होते हैं वो अगर प्रदान कर रहे हैं कन्या के भाई, तो ये बोलेंगे अद्या गोत्रः नामाहम अस्मिन भगिन्याः, लड़की का नाम रख लेंगे, कृतस्य वर वरण कर्मणि शुभता सिद्ध्यर्थम संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम आमंत्रित ब्राह्मणाय दक्षिणाम दातुम हम उत्सृजेत। यहाँ पे प्रदान कर देना है दक्षिणा। इतना संकल्प होता है दक्षिणा का। भूयसी दक्षिणा का भी संकल्प करा सकते हैं। सबका चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर देखिए। दक्षिणा इत्यादि कराने के पश्चात अब विसर्जन कर देना है। कन्या के भाई को बोलिए आप थोड़ा सा अक्षत लेकर सभी के पास छोड़ दीजिए। देवताओं के पास यान्तु देवगणा सर्वे, यह मंत्र आप विसर्जन का मंत्र है। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च, इतना बोल करके सभी का विसर्जन कर देना है। यहाँ पे एक और क्रम होता है। विसर्जन से पहले क्या होता है ना, हमारे तरफ पान के पत्ता जो लेकर के साटा जाता है मस्तक के ऊपर। कन्या का भाई पान के पत्ता में थोड़ा सा चंदन लगा करके बायां हाथ को मस्तक के पीछे रखेगा। किसके मस्तक के पीछे? वर के मस्तक के पीछे, ठीक है। रख करके दाहिने हाथ से पान के पत्ता साट देंगे। साटने के पश्चात हटा करके उसमें अक्षत थोड़ा सा साट दिया जाता है। सभी को अक्षत यहाँ पे वितरण किया जाता है हमारे तरफ। जब पान के पत्ता इत्यादि साटने के पश्चात सभी को अक्षत दे दीजिए। चारों तरफ जितने भी लोग आए हुए हैं, जितने भी श्रेष्ठ गण हैं, वर से जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं, सभी को अक्षत प्रदान कीजिए। कोई भी आशीर्वाद मंत्र बोल दीजिए। देवहु शांतिर अंतरिक्ष, शांति मंत्र भी बोल सकते हैं। श्री वर्चस्वमायुष्यम आरोग्यमा विधाच्योपमानम महीयते धर्म धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायुः। इतना बड़ा नहीं बोल पाएंगे तो ये बोल दीजिए मंत्राथा सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिना सुस्तो मित्राणाम उदयस्थवा। अगर वैदिक मंत्र बोलना है तो कोई भी बोल सकते हैं। ओम जो बिभर्ति दाक्षायणा हिरण्यगो सदेवे खुकृणुते दीर्घमायोः, ये भी मंत्र बोल सकते हैं। ओम दीर्घायुस्ता ओखदे खण्डिता यस्मै चत्वा खणाम्यहम। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा आशीर्वाद मंत्र का। कोई भी आशीर्वाद मंत्र आप थोड़ा सा बढ़िया से बोल दीजिए। आ ब्रह्मण ब्राह्मणो दुर्वाक्षत का ये मंत्र होता है जो मैं चैनल पर पढ़ाया हुआ हूँ, आप जाकर के यह वीडियो देख सकते हैं। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः, यह मंत्र भी बोल सकते हैं। कोई भी मंत्र बोल दीजिए। सभी को अक्षत थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे। सभी को अक्षत छोड़ देंगे, वर के ऊपर आशीर्वाद प्रदान कर देंगे। उसके बाद विसर्जन करा दीजिए। जल गिरा करके मस्तक से लगा दीजिए। आप लोग अपना दक्षिणा लेकर के चले जाइए। उसके बाद स्त्रियों का काम होता है। स्त्री आती है, यहाँ चुमावन करती है और जो कुछ भी सामग्री है अपने अपने घर में रख देंगे। यानी कि वर के घर में सभी सामग्रियों को व्यवस्थित कर दिया जाता है। दबा करके भोजन कीजिए या फिर सभी कोई भोजन करेंगे, वहाँ पे अपने अपने घर को जाएंगे। यही है सिंपल और साधारण तिलक की संपूर्ण विधि। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, अगर यह PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 35 रुपया मात्रम शुल्क है। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।